नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम बात करते हैं लोअर जुडिशरी की तो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग केसेस यहाँ पे आपको दिखते हैं। कहा जाता है कि लोअर जुडिशरी में देश के हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं और इसकी वजह से जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में काफ़ी प्रोमिनेंस गेन कर चुका है। हम ये बात मान के चलते हैं कि लोअर जुडिशरी है तो फिर डिले तो होगा ही होगा। रीजंस क्या है? बेसिकली यहाँ पे चीफ जस्टिस रमन्ना ने कुछ अच्छी बातें यहाँ पे बोली। आपने देखा जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, इंपॉर्टेंट मुद्दों पे वो चर्चा करते आ रहे हैं, किस तरह से जुडिशरी को रिफॉर्म करना है, रिवाइव करना है। सबसे बड़ी बात है, उनका फोकस इस बार लोअर जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा है कि किस तरह से हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जुडिशरी है, उसमें प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना है। तो उसी में से एक प्रॉब्लम को देखते हुए वो ये कहते हैं कि हमारे जो कोर्ट्स हैं या हमारे जो जुडिशियल कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो अंडर परफॉर्म करते रहेंगे। रीज़न उन्होंने दिया कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन नहीं है। मतलब आइडिया सिर्फ यही है कि ट्रायल कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ट्रायल कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करने के लिए या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कोई डेडिकेटेड एजेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन की जरूरत है। इसकी चर्चा उन्होंने मार्च में की थी, जो लोअर जुडिशरी के ट्रायल कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखेगी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगी। जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे कोर्ट बिल्डिंग्स होना, जजेस के लिए हॉस्टल्स होना, जजेस के लिए प्रॉपर रूम होना, कंप्यूटर्स होना, साथ ही साथ फास्ट इंटरनेट लाइन्स होना, ठीक है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे पैंडेमिक के टाइम में ई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, अभी जैसे रोहिणी शूट आउट हुआ, तो रोहिणी शूट आउट में भी यही कहा चीफ जस्टिस रमन्ना ने कि हम कोशिश करेंगे कि जो इस तरह के जितने भी ट्रायल्स चल रहे होते हैं ऐसे ड्रेडेड क्रिमिनल्स के, तो वो हम ई मीडियम के थ्रू ही करा लें। मतलब जेल में वो पर्सन बैठा रहे और कोर्ट जो है वो अपनी जगह पे लगे और ई मीडियम के थ्रू हम इस तरह के केसेस को की सुनवाई करें, जिससे कि इस तरह की जो फैटिलिटीज होने का जो एक कारण बना है या जो फैटिलिटीज होने के जो चांसेस है वो काफी मिनिमाइज हो। लेकिन इसके लिए वो कहते हैं कि करेगा कौन? देखो, जुडिशरी की हम बात करें, हायर जुडिशरी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो तो अपने लेवल पे काम करती आ रही है। अब ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये हाई कोर्ट्स के अंडर आते हैं। हाई कोर्ट्स ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास खुद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास खुद बजट नहीं है। अगर बजट एलोकेशन नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे? तो हर चीज़ रेवेन्यू पे या बजट मॉडल पे बेस करती है। तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम ये सब करने को तैयार हैं। हम भी जानते हैं कि लोअर जुडिशरी के इश्यूज़ क्या हैं। लेकिन वो लोअर जुडिशरी के इश्यूज़ तब तक रेक्टिफाई नहीं हो पाएँगे जब तक एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, और उसी डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम चीफ जस्टिस रमन्ना कह रहे हैं, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन का बनना काफ़ी नेसेसरी है। अब ये जो उनकी फाइंडिंग्स हैं या फिर ये जो उनकी बातें हैं, ये ऐसे ही हवा में नहीं है। ऑल इंडिया सर्वे आया है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस को ने जिस सर्वे को कराया, और उसमें पता चला कि ट्रायल कोर्ट की हालत क्या है। अभी हम इस सर्वे के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे एग्जैक्टली कि क्या-क्या बातें हैं। थोड़े से ग्लिम्स देख लेते हैं कि केवल 27% कोर्ट रूम है सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, जहाँ पे कंप्यूटर है जज की डायस पे। आपने देखी होगी जॉली एलएलबी। जज साहब सिर्फ एक खाली टेबल लेके बैठे हुए हैं और वहाँ से ही वो पूरी जजमेंट जो अपने डिलीवर कर रहे हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है, पुरानी केसेस का उनके पास एक्सेस नहीं है। मॉडर्न आप कहें कि लाइब्रेरीज़ का या फिर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का। केवल 10% ऐसे कोर्ट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ़ इतने कम आप देखेंगे कोर्ट्स के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने करी, तो जानेंगे सारी कुछ इस वीडियो में। राजस्थान जुडिशरी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके कोर्सेज़ या बाकी जुडिशरी के कोर्सेज़ आप हमारे यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के साथ। मेरी जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं, इन सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब एग्ज़ैक्टली बात करते हैं कि क्या-क्या कहा जा रहा है। अब सबसे पहली बात है कि 6000 ट्रायल कोर्ट्स का सर्वे किया गया और यहाँ पे इस एक्सरसाइज के थ्रू कुछ बातें सामने आई। कहा कि सब्सटेंशियल गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक एमिनिटीज एट लोअर जुडिशरी। कई जगह पे तो कोर्ट हॉल्स नहीं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आज भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या लोअर जुडिशरी के ट्रायल कोर्ट्स हैं जो रेंटेड प्रीमाइसेस से चल रहे हैं, किराए पे कोर्ट है, ठीक है। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं है, अब जजेस को काफी लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। दूसरी बात है, वेटिंग रूम नहीं है लिटिगेंट्स के लिए। आप देखते हैं यहाँ इन कोर्ट में आप जाते हैं, आपको स्पेसिफिक जगह नहीं मिलती, लिटिगेशन के लिए बैठने की जगह नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि स्मॉलर रूरल एरियाज में ये एक तरह से अननेसेसरी एक हब बना हुआ है मैल प्रैक्टिसेस का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वही बिल्डिंग्स में चलती रहती हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बन के आ रही है जुडिशरी के काम करने के तरीके के। साथ ही साथ देखेंगे कि जब एक एनजीआईसी आएगा तो एनजीआईसी इन बातों का ध्यान रखेगा। एनजीआईसी करेगा क्या क्या? एनजीआईसी इन डेफिशिएंसीज को पूरी करेगा। एनजीआईसी जो है बजट एलोकेशन करेगा, हाई कोर्ट से संपर्क में रहेगा और अकॉर्डिंगली जो जो बजट उनको मिला है स्टेट जुडिशरी से या फिर जो स्टेट उनको बजट मिला है, उसको वो टाइमली खर्च करेगा। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सरकार से तो बजट आ जाता है, लेकिन उसको स्पेंड करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं होती। पैसा ऐसे ही पड़ा रहता है और उसके बाद वो वापस चला जाता है।
जो वर्क एग्जीक्यूट होता है उसमें क्वालिटी वर्क नहीं होता क्योंकि उसको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं होता। तो जो वैक्यूम है ये एनजेआईसी जो है ये इसको फुलफिल करेगा। अब इन बातों की चर्चा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ भी की गई। डेलिब्रेशन हुआ, राउंड ऑफ डेलिब्रेशन चलते आ रहे हैं। वहां पे कहा जा रहा है कि जल्दी हम एक प्रपोजल बना के सरकार को भेजेंगे। और वो प्रपोजल में उन्होंने क्या क्या बातें लिखी हैं, उन प्रपोजल में उन्होंने वो एग्जैक्ट चीजें लिखी हैं जो यहाँ पे हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि देखो 22% ट्रायल कोर्ट के कॉम्प्लेक्सेस के पास टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है वुमेन के लिए, तो वुमेन कैसे जज को या जुडिशरी को एक्सेस करें। 16% के पास मेन के लिए फैसिलिटी नहीं है, तो ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। 620 कोर्ट कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो अभी भी रेंटेड प्रेमाइसिस से चल रहे हैं। 54% है जिनमें बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज है। ठीक है, कोई आग लग जाए, मेडिकल फैसिलिटीज। अब जैसे आपने सिक्योरिटी केस में देखा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहिणी में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहिणी में भी आपने देखा कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है। जजेस की जो जिंदगी है वो खतरे में है, वहां आने वाले लिटिगेंट्स की जिंदगी खतरे में है। साथ ही साथ ये देखा गया कि 24,280 जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए आपके पास जगह है, लेकिन कोर्ट हॉल्स आपके पास केवल 20,000 है। तो काफी बड़ा गैप यहाँ पे वाइड माना जा रहा है। 55% ट्रायल कोर्ट जो है वहां पे देखा गया कि सेपरेट रूम नहीं है जजेस के लिए। जजेस अपना हियरिंग खत्म करते हैं और सीधा घर चले जाते हैं, उनके पास बैठने की ऑफिस तक नहीं है। 54% में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं है। मतलब इतना बुरा हाल है जुडिशरी का, तो सोचिए बाकी जगहों पे क्या होगा। 55% ऐसे केसेस कोर्ट्स हैं जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड फिलिंग सेंटर्स हैं, बाकी 45% में अभी भी मिसिंग है। 31% ही ऐसे कोर्ट्स हैं जहाँ पे मीडिएशन सेंटर्स है। अब यहाँ पे देखिए मीडिएशन सेंटर होने की नहीं होने की वजह से जो दो पार्टीज हैं आपस में वो बैठ नहीं पाती, उनके बीच में मध्यस्थता जो है वो नहीं कर पाता कोर्ट, और कोर्ट पे जो बर्डन है वो बढ़ता रहता है। कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे लिटिगेंट्स के लिए भी वेटिंग एरिया नहीं है। 33% ऐसे कोर्ट्स हैं जहाँ पे लिटिगेंट्स के लिए वेटिंग एरिया, और वेटिंग एरिया ना होने की वजह से कई लोग जो है वो कोर्ट की प्रीमाइसेस के बाहर काफी लंबे समय खड़े रहते हैं। और ये एक तरह से डेटरेंट फैक्टर भी होता है कि वो कोर्ट जाने में या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में इंटरेस्टेड नहीं होते। ये इसी तरह से बात हो जाती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, बाहर खड़े रहेंगे, धूप में खड़े रहेंगे, हमारा जो केस है वो सॉल्व नहीं होगा, हमारे पास बैठने की जगह नहीं होगी, हम लिटिगेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। तो एक बड़ी जो है आप कह सकते हैं डिटरेंट फैक्टर जो है इस तरह से होता है। देखो ये बात बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं कि अगर किसी भी सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है तो आप हमेशा डिटर करेंगे उस सर्विस को अवेल करने में। और एग्जैक्टली यही हो रहा है कि लोअर जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। देखो मैन पावर तो की पॉइंट है, उससे ज्यादा बड़ा की पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी। और अगर लोअर जुडिशरी में इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो क्राइसिस जो है वो बढ़ती रहेगी। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि 3900 जजेस जो हैं वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं। उनके लिए कोई मीटिंग हॉल नहीं है। लेटर से 5-7 जजेस को बैठ के बात करनी है, कोर्ट कचहरी की चर्चा करनी है, या फिर कैसे केसेस को रिजॉल्व करना है, बेंच बनानी है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे उनके पास इस तरह के मीटिंग हॉल नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा और 51% ही लाइब्रेरी फैसिलिटीज हैं जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। सोचिए इतना इंपॉर्टेंट टास्क है, अगर जुडिशियल ऑफिसर्स पढ़ नहीं पाएंगे, लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, केस लॉ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे अपना करियर डेवलपमेंट करेंगे। और उनका करियर जो है वो डेवलप नहीं होगा तो देश में जो जुडिशरी की कंडीशन है, जुडिशियल सर्विस की कंडीशन है, या फिर जो कोर्ट कचहरी में केसेस की कंडीशन है वो काफी डिफरेंट होती रहेगी। ट्रायल कोर्ट में ये भी देखा गया है कि फ्लाउट कर रहे हैं 2017 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जहां पे कहा गया था कि डिसेबल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स बनेंगे। अब देखिए कोर्ट के पास बिल्डिंग्स नहीं है, पैसा नहीं है, वो डिसेबल्ड फ्रेंडली कैसे बनेंगे। अब इससे क्या होता है कि जितने भी डिसेबल्ड दिव्यांग लोग हैं, अब उनके साथ क्या दिक्कत आती है कि वो कोर्ट को एक्सेस नहीं कर पाते, और उनके लिए भी एक डिफरेंट फैक्टर हो जाता है कोर्ट कचहरी जाना। 6,000 कोर्ट का सर्वे किया गया, 67% कोर्ट के पास कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो किसी भी डिसेबल को सपोर्ट कर सके। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैक है ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ फंड्स का है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में चर्चा की और पता चला कि फंड्स ही नहीं है तो फिर ये सारी सर्विसेज मिले कैसे। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो फंड्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। 1993 में आई थी और उसके बाद से 5 साल के लिए एक्सटेंड की गई थी। लेकिन बात क्या है कि उसके तहत जो फंड्स आते हैं वो फंड्स ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाते क्योंकि कोई भी मॉनिटरिंग और यूटिलाइजेशन एजेंसी नहीं है, इसलिए हम एनजीआईसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। रेशियो जो फंड का आप देखेंगे स्कीम का शेयर करती है, सेंटर और स्टेट मिलकर शेयर करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन में सेंटर ज्यादा पैसा देती है, स्टेट्स को कम पैसा देना होता है। लेकिन सोर्सेज यही कहते हैं कि ये फंड बेसिकली या तो आता ही नहीं है, ठीक है, टाइमली नहीं आता है, या फिर अनस्पेंड रह जाता है और लैप्स हो जाता है। तो बहुत बार फंड्स नहीं आते, फंड्स आते हैं तो यूज नहीं होते और इसलिए वो लैप्स होकर वापस चले जाते हैं।
कई बार देखा है कि इस फंड को स्टेट्स नॉन जुडिशियल पर्पस के लिए भी यूज कर लेती है, रादर देन जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, नॉन जुडिशियल पर्पस के लिए यूज कर लेती है। और ट्रायल कोर्ट्स में भी सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता इंफ्रा डेवलप करने के लिए। जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनको लगता है ये हमारा काम नहीं, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। जो वहाँ के रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं उनको लगता है कि हम ये बर्डन अपने ऊपर क्यों लें, तो फिर वो भी कहते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, हमें तो सैलरी मिलेगी मिलेगी, हम तो सरकारी कर्मचारी, हमारा काम तो चलता रहेगा। तो इसलिए जो एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोर्ट्स की हम बार बार बात करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जजेस जिन्होंने ट्रायल कोर्ट्स को हेड किया है, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, मैंने जैसा आपको बताया ना कि वो भी परस्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट्स होती है, ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, इस वाले कोर्ट में हमारे पास रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं है, हमारे पास ऑफिस नहीं है, तो अगले कोर्ट में जब हम ट्रांसफर होकर जाएंगे तो वहां हमें मिलेगा, पिछले में था अगले में मिल जाएगा। तो एक छोटी सी दो तीन साल की या एक साल की जॉब है, इसमें कौन इतना प्रेशर ले। बात ये आ जाती है कि रिसोर्सेज की नहीं है, इसको स्पेंड कैसे करना है। इसलिए बार बार हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब ये कह रहे हैं कि एक ऑनेस्ट एजेंसी होना बहुत नेसेसरी है जो इस काम को एफिशिएंटली करे। देखो क्या होता है कि एक डेजिग्नेटेड एजेंसी हो जाती है तो काम एफिशिएंटली हो पाता है, जजेस अपना काम जुडिशियल डिलीवरी का करते रहेंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स अपना जस्टिस डिलीवरी का काम करते रहेंगे, और ये एनजीआईसी जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती रहेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी, इसका काम होगा कि ये गाइड करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। इसमें हाईकोर्ट जो होंगे, चीफ जस्टिस, वहाँ के जो चीफ जस्टिस होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और बेसिकली वो भी अपने सजेशंस देते रहेंगे टाइम टू टाइम। और जो ट्रायल कोर्ट्स हैं हमारे, वो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पे नहीं रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी जो है वो यहाँ पे नहीं रहेगी। अब एजेंसी एनजीआईसी की हम बात करें, नोडल एजेंसी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फाइनली हो जाएगा। कोई जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में ये इन्वॉल्व नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ क्लियर कर दिया गया कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा डेवलपमेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी की इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन पे ये फोकस करेगी। इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से देख सकती हैं। तो एनजीआईसी को क्लियरली कह दिया गया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी ही रहेगी, और इसकी जो फंडिंग है वो आप देख रहे हैं कि सरकार से आने वाले पैसे को यूज किया जाएगा। सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अपने फंड्स शेयर करती रहेंगी, फंड्स अपने देती रहेंगी, और उनका जो भी शेयर आएगा उस फाइनेंसेस को हाई कोर्ट अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करवाएगा एनजीआईसी से। ये भी कहा जा रहा है कि इसको नालसा की तरह मॉडल पे रखा जाए, कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो नेशनल बॉडी है, दिल्ली में प्रोवाइड करती है फ्री लीगल सर्विसेज। तो इसी तरह से एनजीआईसी आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट के आप कहेंगे एनेक्से बिल्डिंग में बैठेगी, या फिर कहीं पे भी इस तरह से उसको रखा जाएगा एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी की तरह, और वहां से वो देश भर के कोर्ट्स को, ट्रायल कोर्ट्स को मॉनिटर करेगी। लगभग 6000 प्लस ट्रायल कोर्ट्स को मॉनिटर करेगी, और उनमें रिक्विजिट जो चेंजेस हैं मॉडर्नाइजेशन उसको लुक आफ्टर करेगी। अब इसमें ये कहा गया कि इसका पैटर्न कैसे हो सकता है। जो सीजीआई कह रहे हैं कि इसमें ये किया जा सकता है कि हम पैटर्न बन सकते हैं, सीजीआई पैटर्न होंगे, 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी को इंक्लूड कर लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, 3 सीनियर चीफ जस्टिस ले लीजिए स्टेट हाई कोर्ट से, और नीति आयोग के मेंबर्स ले लीजिए। तो मतलब एक आप कहें कि जुडिशरी प्लस एग्जीक्यूटिव मिलकर इस एनजीआईसी को चलाएंगे, तो फिर जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे आएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे फंड्स भी आते रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी सचेत रहेंगी, और जुडिशरी जो है वो ठीक से काम करेगी। यानी एक कॉरपोरेशन की तरह काम करेगी, और यहाँ पे ये जो कॉरपोरेशन है ये स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को लुक आफ्टर करेगी, और टाइम टू टाइम एनजीआईसी को रिपोर्ट करेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो कॉम्पोजिशन है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव मिलके एक इंटरेक्शन करेगा और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के इंप्रूवमेंट को देखेगा। बाकी ये भी कहा गया कि देखो ये आइडिया है, अभी अभी ट्रांजिशन फेस में है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही कहा कि अगर हाँ स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकती है तो दे आर मोस्ट वेलकम। हाई कोर्ट को लग सकता है कि इसमें वो कुछ और फर्दर पॉलिसी चेंजेस ला सकते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। एंड अल्टीमेटली जो फाइनल रिकमेंडेड मॉडल स्ट्रक्चर होगा वही जो है हम फाइनली इसको अडॉप्ट करेंगे। हाँ, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर मॉडिफिकेशंस एंड सजेशंस। अगर हाई कोर्ट्स चाहते हैं कि उनके पास कोई सजेशंस हैं तो वो एनजीआईसी के लिए जरूर हमारे चीफ जस्टिस को भेजें। एंड अल्टीमेटली जुडिशरी की अगर हम बात करें, तो जो लोअर जुडिशरी की बात करें उसको और दुरुस्त करें, जिससे कि जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का कॉन्सेप्ट भारत में बहुत आम हो गया है वो खत्म हो जाए, और जस्टिस इंश्योर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो चले। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लाता रहूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।